हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस। पेपर का कोड है 7B। 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस के क्वेश्चन को देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सजेशन देखिए बनता है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू, बीबीएमकेयू, बिनोबा भावे, कोल्हान हो, एनपीयू हो, तो इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर, पेडागोजी ऑफ स्कूल 7B का ये क्वेश्चन पेपर है, लाइफ साइंस का पेपर है। 24-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी कि सेकेंड ईयर का ही पेपर है। इसका मतलब ये है कि 2026 में जुलाई के मंथ में आपकी परीक्षा हुई थी। फुल मार्क्स था 40 का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। चलिए ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे गए हैं और 10 या 30 नंबर, 10 3 आर 30 स्कोर आप कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एम ऑफ टीचिंग लाइफ साइंस इन स्कूल। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लाइफ साइंस। स्कूल में जीव विज्ञान पढ़ाने के क्या लक्ष्य हैं? जीव विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। सवाल नंबर दूसरा, हाउ द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ साइंस कैन बी अरेंज्ड, राइट इन डिटेल। जीव विज्ञान प्रयोगशाला की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, विस्तार से बतावें। सवाल नंबर तीसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एड फॉर द इफेक्टिव टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस, व्हाट आर देयर यूटिलिटीज। शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं? जीव विज्ञान के प्रभावी शिक्षण के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। चौथा सवाल, डिस्क्राइब इन डिटेल द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइफ साइंस करिकुलम फॉर अ स्कूल स्टूडेंट। विद्यालय छात्रों के लिए जीव विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय प्रयुक्त मूलभूत सिद्धांतों का विस्तार से चर्चा करें। सवाल नंबर 5वां, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट प्लान, राइट द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूनिट प्लान, गिव एग्जांपल्स। इकाई योजना से आप क्या समझते हैं, इसमें शामिल मुख्य चरणों को लिखें और इसका उदाहरण दें। ग्रुप बी की बात करेंगे, 2 सवालों का जवाब देना है, 5 दूनी 10 नंबर, 5 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, हाउ लाइब्रेरी इज यूजफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। पुस्तकालय छात्रों के बौद्धिक विकास में किस प्रकार सहायक है। 7वां सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग लाइफ साइंस इन एजुकेशन। जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षा की क्या उपयोगिता है। 8वां सवाल, टेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार को बताइए। सवाल नंबर 9वां, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंस टेक्स्ट बुक। विज्ञान पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं को बताएं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था रांची यूनिवर्सिटी का। अगर आपको पिछले 5 साल का पीवाईक्यू चाहिए रांची यूनिवर्सिटी के, तो मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।